अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था? इस गुप्त पीरियड वॉज अ गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखिए, इस सवाल के पीछे तो बहुत ही तर्क वितर्क है। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, ये एक स्वर्ण युग था, और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मैं कोई पक्ष नहीं लूंगा, मैं बस आपको एक सीधा तर्क बताता हूँ, सीधी बातें बताता हूँ, क्यों स्वर्ण युग है और क्यों नहीं है। कोई एक तरफ झुकाव मैं नहीं रखने वाला। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, कैसे गुप्त काल एक स्वर्ण युग था, एक गोल्डन एज था एंशिएंट इंडिया का। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट जैसे, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चरक, धन्वंतरी, वाग्भट, पालकप्य, ऐसे बड़े बड़े नाम आपके सामने समक्ष आते हैं जिन्होंने विज्ञान के फील्ड में क्रांति हिला दी, जिनके लिखे हुए किताबों से पढ़ पढ़ के फॉरेन कंट्री के लोग नए नए सिद्धांत बना पाए। दूसरा रीजन कि स्वर्ण युग था, उसका ये हो सकता है साहित्य। साहित्य की फील्ड में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बस एक नाम लेना है, कालिदास। कालिदास थे गुप्त साम्राज्य में। उनकी लिखी हुई रचनाओं को आज भी लोग पढ़ते हैं और उससे प्रेरित होते हैं। साथ ही साथ कई बड़े बड़े साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, विच्चिकटिका, पंचतंत्र, 10 कुमार चरित्रम, मालती माधव, कामसूत्र, ये सब साहित्यिक रत्न की तरह थे। तो साहित्य और साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत आगे था गुप्त साम्राज्य ऑलरेडी। और इसके साथ साथ में वास्तुकला भी देख लीजिए आप, दशावतार टेम्पल, अजंता एलोरा की गुफाएं, सीटेड बुद्धा इमेज, द ग्रेट बोर, ये सारे एग्जाम्पल्स जैसे ही आपके सामने आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, गुप्त काल वॉज इंडीड अ गोल्डन एज। ये सच में स्वर्ण युग था। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, साहित्य हो गया, वास्तुकला हो गया, इस फील्ड में तो बहुत ही टॉप पे था गुप्त साम्राज्य। अब आती है बात समाज की। सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खराब रहा गुप्त साम्राज्य, बहुत ही खराब। अस्पृश्य, अछूत, छुआछूत, ये जन्म लिया बहुत ही विकराल रूप में, जिसने आज तक की सोसाइटी को झंझोड़ के रखा हुआ है। उस वक्त के जो चलन थे छुआछूत के, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ऐसा कि मैं इस लेक्चर में, इस कोर्स में आपको बयान तक नहीं कर सकता। जो हुआ करता था उस वक्त में, उसके सबूत हैं, सारे एविडेंस के साथ में ही बात है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ में इतना सौतेला व्यवहार होता था उस वक्त। सती प्रथा कैसी अजीबोगरीब सी प्रथा थी हमारे ही समाज में। पत्नी को जला देना पति के साथ में उसके देहांत पे, ये कौन सा न्याय हुआ? ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये किस वेद में लिखा है? लेकिन ये होता आया, कई सालों तक होता आया। इन्होंने स्टार्ट किया, गुप्त साम्राज्य में जो स्टार्ट हुआ सती प्रथा, ये चलते हुए तो 19वीं शताब्दी तक आ गया, 20वीं शताब्दी तक पहुंच गया। तो एक तरह से कहा जाए तो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी स्वर्ण युग नहीं था गुप्त काल। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हैं।